नमस्कार दोस्तों बप्पा अर्थात गणपति बप्पा की जो एक वेव है, लहरें हैं, वो फिर से तरंगित हो उठी हैं। और इन दिनों में गणपति बप्पा का जिक्र बहुत जो मुख्य नगर सिर्फ ये महाराष्ट्र तक सीमित अब नहीं रहे, ये बंगाल में भी और कई अन्य प्रदेशों में भी प्रादेशिक संस्कृति का एक हिस्सा गणपति बप्पा बन चुके हैं। और इस सिलसिले को आगे काफ़ी इसको शय मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों में मुंबई में 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर वाकई कहते हैं कभी भी पंक्ति दर्शनार्थियों की टूटती नहीं है। ये 7 दिन 8 दिन लगातार चलेगी। गणपति की महिमा, गणपति की जो पूजा अर्चना जो विधि विधान के अनुसार है 2 स्थानों पर होती है। और इन दोनों स्थानों पर सबसे बड़ी बात यह है कि कोई चाहे कि जितना बड़ा मर्जी वीआईपी हो, उसको पंक्ति में खड़े होकर ही जाना पड़ता है। और वो पसंद करते हैं इस बात को कि गणपति बप्पा नाराज़ हो जाते हैं पंक्ति तोड़कर कोई जाए। और ये सिद्धि विनायक का मंदिर, जहाँ सबसे बड़ा जो इस वक्त देश में माना जाता है सिद्धि विनायक का मंदिर। और दूसरा है लाल बागचा राजा उसे कहते हैं। लाल बाग के जो गणपति हैं उनकी महिमा भी बड़ी विचित्र है और बड़ी चर्चा में रहती है। लाल बागचा राजा, ये दोनों के माध्यम से मित्रों ये भी मैं आपको बता दूं कि बाकायदा गणेश की या गणपति की और गणेश चतुर्थी को लेकर लोकमान्य तिलक ने स्वाधीनता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उन्होंने इसको गणपति आयोजनों को एक स्वाधीनता संग्राम का एक विषय बना दिया था कि इसके माध्यम से हम लोग अपनी संस्कृति के बारे में और अपनी पहचान के बारे में हम लोग एक प्रकार से कृत संकल्प होते हैं, उसको याद करते हैं। और उसी बहाने से हम लोग अपनी प्रार्थनाओं को एक नया तीखा तेवर देने में सफल रहते हैं। आज थोड़ी सी गणपति इसकी जो लाल बागचा राजा है इसकी बात कर लेते हैं, इनको प्रणाम कर लेते हैं। और ये इसके बारे में इतना ज़रूर मैं आपको बताऊं कि इसके जो मुख्य रूप से जो बहुत पिछड़े हुए जो समुदाय हैं ये उन्होंने सारा आरंभ किया, लेकिन अब ये अति विशिष्ट लोगों के लिए भी वहाँ जाना जो है बाकायदा माना जाता है। और वहाँ लाल बागचा राजा अर्थात लाल बाग के जो गणपति हैं इनके समक्ष 2 पंक्तियाँ लगती हैं। और लगभग अनुमान ये लगाया जाता है कि 1.5 अर्थात 15 लाख लोग, इनका तो अंदाज़ा है कि 24 घंटे में लोग इतने गुजर जाते हैं नमस्कार करने वाले। 15 लाख लोग, थोड़ा सा आंकड़ा ज़्यादा लगता है। बहरहाल जो भी है ये ज़रूर होता है कि ये निरंतर 24 घंटे इन दिनों में वह पंक्तियाँ समाप्त होने का नाम नहीं लेती। एक पंक्ति उन लोगों की होती है जो कुछ किसी इच्छा की पूर्ति के लिए, किसी मांग के लिए गणपति बप्पा के द्वार में आए हैं। और वो गणपति बप्पा के जो वाहक हैं गणेश जी, उनकी भी पहले प्रतिमा लगी होती है। जैसे नंदी की प्रतिमा लगी होती है भगवान शिव के मंदिर में, वैसे गणपति के मूषक की उनकी जो सवारी है चूहा, उसकी प्रतिमा भी होती है। और वो लोग अपनी मांग को, अपने आग्रह को पहले उस मूषक वाहन के कानों में धीरे से बोलेंगे और उसके बाद अपना लिखित रूप में आवेदन जो भी है, शिकवा शिकायत या मन्नत, वो लाल बाग के राजा के, लाल बागचा राजा बोलते हैं। तो लाल बाग के गणपति के आगे वो मूर्ति बिना लाइन को तोड़े हुए, और कभी ये भी एक रिकॉर्ड है, कभी ये स्टैम्पीड इसमें नहीं हुआ। इसकी शुरुआत मित्रों ये 1934 में वहाँ की लाल बाग मार्केट में, बम्बई की लाल बाग मार्केट में की गई थी। क्योंकि वो एक ऐसा स्थान था जहाँ सार्वजनिक लोग, सब्ज़ी की मार्केट भी थी और दूसरे जो मछुआरे हैं उनकी मार्केट भी थी। मछुआरों के लिए सबसे बड़ा केंद्र वही था। इन सब लोगों ने 1934 में कोली समुदाय बोलते हैं, कोली समुदाय के साथ मिलकर लाल बाग राजा में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल लाल बाग, इस नाम से ये आरंभ की गई। और एक सार्वजनिक स्थल पर उसकी प्रतिमा विशाल स्थापित की गई। और इस प्रतिमा में सबसे बड़ी बात यह है कि
यद्यपि इसका जो प्रबंधन है वो तो कोली समाज के पास ही रहता है, लेकिन प्रबंध में, उनकी व्यवस्था में, उनकी सहायता के लिए बहुत सारे कलाकार, साहित्यकार और बहुत सारे अच्छे जो समृद्ध परिवारों के लोग हैं वो बिल्कुल तत्पर रहते हैं और उनकी पूरी पूरी सहायता करते हैं। इनमें जो विशेष रूप से माना जाता है कि एक U.A. राव हैं, जेठाभाई शाह हैं और भाऊ साहब शिंदे हैं। तो ये बहुत सारे जो जो चीज़ चिर परिचित लोग हैं वहाँ मराठी समाज के, वो सारे के सारे इसके आयोजन में वित्तीय रूप से भी और प्रबंधन की शक्ल में भी वे लोग सारे के सारे मदद करते हैं। लेकिन कोली समुदाय का जो नियंत्रण है, प्रबंधन है मुख्य, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, ताकि ये, क्योंकि ये एक मामला ऐसा मानते हैं कि अगर गणपति बप्पा नाराज़ हो गए तो उसके बाद उनके जो कोप है उसका सामना करना और मुश्किल है। तो मैंने आपको बताया कि एक पंक्ति तो उनकी है जो कुछ मांगने के लिए आते हैं, और दूसरी पंक्ति उनकी है जो केवल श्रद्धा भाव से प्रणाम करने के लिए आते, नमस्कार करने के लिए आते हैं और उनके चरणों में अपनी आस्था व्यक्त करने के बाद वो लौट जाते हैं। और ये काम्बली परिवार पिछली कहते हैं 8 पीढ़ियों से ये लगा हुआ है, और इसके जो मुखिया थे रत्नाकर काम्बली, ये स्वयं भी मूर्तिकार थे और ये 8 दशकों से चल रही है। और उसके बाद ये भी बताया जाता है कि वहाँ पर सिर्फ गणपति मूर्तियों की, इनके गणपति मूर्तियों के निर्माण के लिए काम्बली आर्ट्स के नाम से एक स्कूल ऑफ आर्ट्स भी आरंभ हो गया है, ताकि शैली में कोई अंतर ना आए, मूल स्वरूप में कोई बदलाव जो है वो लाने की चेष्टा ना करे। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी कोई बना दे उल्टा सीधा, तो ये कोई, इसका कोई दिया नहीं जाता अवसर कि आप कोई छेड़छाड़ मूल परिकल्पना के साथ कर सकें। और 80 वर्ष के, वर्तमान जो हैं 80 वर्ष के रत्नाकर कोली जो हैं, वो सभी मूर्तियों को जब पंडाल में स्थापित कर दिया जाता है तो वहाँ अपनी इस उम्र में स्वयं जाकर गणपति की आंखें वो बनाते हैं। तो गणपति की आंखों में कहा जाता है कि रत्नाकर जो आंखें बनाते हैं वो नेत्र लगभग सभी गणेश मूर्तियों में, सभी गणपति मूर्तियों में वही आकार, उतना ही लंबाई चौड़ाई की आंखें, उतनी ही चमकती हुई दमकती हुई आंखें ये स्थापित की जाती हैं। तो आँखों का काम अलग कलाकार निभाता है। तो ये एक प्रकार से ऐसी एक स्वस्थ परंपरा है जो कि अपने मनोमालिन्य को छोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ गणपति की आराधना में डूबने का समय है। तो मित्रों, ऐसे पर्वों को सदा अधिमान दिया जाना चाहिए। और इस बार भी आप देखिएगा कि लाल बाग जाने वालों की संख्या, लाल बागची जो राजा है उसके दरबार में जाने वालों की संख्या, जो मुख्य दूसरा केंद्र है सिद्धि विनायक, उससे भी ज़्यादा होगी। धन्यवाद।